जय जोहार, मैं महेंद्र पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष धान खरीदी का यह अंतिम महीना है, बचे कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों का टोकन नहीं कटा है, बहुत लोगों का संशोधन नहीं हुआ है। किसान कहीं ना कहीं अपने समस्याओं को लेकर भटक रहे हैं, जिस मामले पे आज भारतीय किसान संघ कलेक्ट्रेट के सामने में धरना दे रहे हैं। जानेंगे कि क्या मामला है और किन विषयों को लेकर आज इन अंतिम समय में, बचे कुछ ही दिन ही बचे हैं। आएंगे मेरे साथ इधर अध्यक्ष महोदय, बताएंगे कि आज क्या विषय को लेके आए हैं। आज हमन भैया यहाँ जिन किसान मन के धान खरीदी नहीं हुआ थे, समर्थन मूल्य में समस्या आते, कई प्रकार के समस्या आवत है, ओला दूर करवाए बर, चूँकि अब समय नहीं के बराबर है, बहुत कम समय बचे है। और अगर किसान मन के समस्या बने रही पंजीयन संबंधित, फिर उनका टोकन नहीं कटी, मन धान नहीं बेच पाही। तो हमन तो चाहत हन पहली तो पंजीयन समझिए जेन समस्या है ओला तत्काल दूर करे जाए, निराकरण ओखर होना चाहिए, चाहे जेन भी हो, चाहे पीवीएफ में सत्यापन के बाद भी वो किसान जेन एकीकृत किसान पोर्टल में नहीं आवत है, चाहे एग्री स्टेक वाली समस्या हो, चाहे जेन भी हो, पंजीयन संबंधी समस्या दूर होना चाहिए, ओकर टोकन कटना चाहिए। कई ठो सोसाइटी में लिमिट खत्म हो गए, वहाँ लिमिट बढ़ना चाहिए, या और जेन भी प्रकार की समस्या है वो समस्या शासन दूर करे और किसान मन के एक एक दाना धान ला खरीदे। लगभग कतका किसान मन के धान बचे, कतका परसेंट? अब ये भी डाटा इंखरे पास हवा है। अभी तो किसान मन मतलब आवत है करके जानकारी मिले है कि 70% धान ही अभी तक बिके है पूरा जिला में, 30% अभी किसान मन के धान बिकना बाकी है। और जेन बिके है ओमा दुनिया भर के अड़ंगा शासन लगाते, सत्यापित कराएंगे, वहाँ जाके फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, वहाँ धान है कि नहीं, तो तय जाके देख ले, तय खेत ला भी जाके देख ले, अभी भी जाके देख ले, वो आपे के पटवारी, आपे के सिस्टम पूरा अभी तक के सर्वे के काम ला करे है, डाटा तैयार वही मन करे हैं, ओकर बाद भी नहीं है तो जैसे भी कर ले, वेरिफिकेशन हमला नहीं है ओमा, लेकिन हमार धान बिकना चाहिए, एक एक दाना धान सरकार ला लेल पड़ी। जिन सरकार के नियम है कि 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान सरकार किसान मन के बिकना है, या नहीं बिकना चाहिए वो धान। अभी अगर आज ये मांग पूरा नहीं होता, ऐसे भी समय तो खत्म हो चुका है, 15 तारीख को कल पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, नहीं ऐसे भी आपके माध्यम से 2-3 बार और समय मिला है, किसानों को मिला है। अगर नहीं मिलता है तो क्या रूपरेखा है आगे? नहीं, हमने भी सरकार के जवाब ला देखबो का जवाब दे सरकार है, ओकर बाद फिर अगर कहीं यही रवैया रही, शासन है सुधार नहीं करही, शासन इस समस्या अगर किसान मन के दूर नहीं करी धान खरीदी संबंधी, तो आंदोलन ला तेज करबो, हमन उग्र करबो, फिर बहुत उग्र आंदोलन हो सकत है। इस पर देख सकते हैं, कल भी एक धमतरी में मामला आया था, किसान के धान को सिलेंडर कराया गया था, जो अपने 15 कुंटल कुछ धान को लेके मंत्री के घर पहुंच गए थे। और इस साल बहुत सारा किसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं, चाहे एग्री स्टेक हो या पीवीएफ हो, सोसाइटी मॉडल हो। बहुत सारे हमारे साथ दीदी भी हैं, बताएंगे। दीदी, अभी जैसे कि जान रहे हैं कि इस साल बहुत सारे किसान लगातार भटक ही रहे हैं, और अभी इन 15 दिनों में क्या सारे किसानों का धान खरीदा जाएगा सरकार के द्वारा? लिमिट बढ़ाई तभी खरीद सकी भैया, का है जब से खरीदी चालू करे तब से नाटक चालू है ही खर कि 70% बाहर से कट्ठी टोकन, 30% सोसाइटी से, तो वो 70% बाहर के कटत है, तेखरो कटत नहीं, ऑनलाइन में 1 सेकंड 2 सेकंड भर खोला थे होला। मतलब जब से धान खरीदी चालू करे है तब से ही खर परेशानी किसान मन के खत्म नहीं होते। अब 15 दिन खरीदी बचे है, और 15 दिन का अब तो 14 दिन, 29 तारीख के बाद लेन नहीं का दे, टोकन भी नहीं कटत है अब तो। और यहाँ 40%, 30%, 40% किसान के बचे हवे, और वो में ऊपर से एक नया नाटक कर दे है कि भौतिक सत्यापन होही, तोर को ठीक धान ला मुसवा भूसा सहित खाते, हमार को ठीक धान लाते हैं गाय की, भौतिक सत्यापन करबे तो किसान ला परेशान करे के है बात ना, का बात है हर प्रकार से। मतलब ऐसे देखे में लगता है कि हम धान ला लेना ही नहीं चाहेगा, कि किसान ला परेशान ही करना चाहते हैं और कुछ नहीं, बस। निश्चित रूप से सुन सक रहे थे कि किस प्रकार से मन में आक्रोश है किसानों के कि कहीं ना कहीं खरीदी नहीं हो रही। और कुछ किसान है हमारे साथ, आएंगे मेरे साथ, आएंगे आगे आएंगे। भैया, अभी जिले में क्या स्थिति है, कितना % धान खरीदी हो चुकी है? अभी भी लगभग मान के चलिए 30% से 40% धान अभी भी बिकने को बाकी है। जैसे आपको मैं सोसाइटी भी बता दूं, ये अपना सोनबरसा सोसाइटी है, वहाँ 51,000 कुंटल खरीदी का लक्ष्य है पंजीकृत किसानों का, और अभी तक के सिर्फ 32,000 कुंटल ही खरीदी हुआ है, और 9 दिन बस अब बचा हुआ है, और 1,000 कुंटल का डेली का उसका लिमिट है। तो 1,000 के हिसाब से 9,000 ही खरीदी हो पाएगा, बाकी धान को क्या करेंगे? और आज 4 महीना, अक्टूबर से तो पंजीयन चालू हो गया था, 4 महीना से किसान पूरा प्रदेश में परेशान हैं, अपने कभी पंजीयन के नाम से, कभी एग्री स्टेक के नाम से, कभी डिजिटल सर्वे के नाम से, कभी पीवीएफ के नाम से। तो धान यहाँ खरीदने का दावा भी करती है सरकार, और ख़रीदने के लिए इतने अड़ंगे हैं जिसके कारण अच्छा
पढ़ा लिखा किसान भी अगर है तो वो पंजीयन के लिए इतना जटिल बना दिए जिसके कारण किसान जो है वो परेशान है। तो जो किसान पढ़ा लिखा नहीं है तो सोचिए उसको क्या स्थिति होगा। हमारे साथ 2-4 किसान आए भी हैं जिनको प्रक्रिया ही नहीं पता था करके उनका धान जो है आज भी उनको न रजिस्ट्रेशन हो पाया है, ना ही उसका टोकन कट पाया है। ऐसे किसान हैं जिनको ये नहीं पता था कि 2 बार में टोकन कटना है कि 3 बार में टोकन कटना है। तो वैसे भी किसान साथ में आए हैं जिनका टोकन कट गया लेकिन उनका धान अभी भी बचा हुआ है। तो ये जटिलता जो किए हैं इसमें किसान बहुत आक्रोशित है और बहुत परेशान है। जी निश्चित रूप से समझ सकते हैं, कई प्रकार की इस साल किसानों को परेशानी आई हैं। अब गिने चुने दिन बचे हैं, देखना है। अभी तो सारे लोग धरना में बैठे हैं, कह रहे हैं कि जब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। देखते हैं अभी क्या फैसला सरकार की ओर से आता है।